आज योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो गए हैं। इन सालों में योगी आदित्यनाथ ने काफी उतार चढ़ाव देखा, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। आखिर उनके जीवन के वो कौन से मूल मंत्र हैं जो उन्हें दूसरे से अलग करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि आज योगी का जन्मदिन है, इसलिए हम ये खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर के आए हैं कि योगी हमें क्या सिखाते हैं, कि योगी एक कैसे व्यक्ति हैं, योगी एक कैसे शासक हैं, योगी अपने आप में योगी आदित्यनाथ होना क्या सिखाता है। वो सिखाता है अनुशासन सबसे पहले, फिर सिखाता है संयम, दृढ़ इच्छा शक्ति। जिस तरीके से उन्होंने पूरे यूपी को माफिया मुक्त किया है, अपराध मुक्त किया है, ये तभी पॉसिबल है अगर कोई दृढ़ इच्छा शक्ति हो, यानी कि पॉलिटिकल विल हो, तभी किया जा सकता है। जुनून, काम करने का जुनून हो तो ये पॉसिबल हो सकता। कोई कह ही नहीं सकता था कि साहब की उत्तर प्रदेश कभी अपराध फ्री हो सकता है, लेकिन ये करके दिखाया क्योंकि उनके पास जुनून था काम करने का। वो जानते थे, गोरखपुर के सांसद थे। उसके बाद जब डेडिकेटेड, क्योंकि योगी हैं, सन्यासी हैं, समर्पण के साथ दिन हो रात हो लग गए योगी आदित्यनाथ, और आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ यूपी के लिए कर दिखाया। विश्वास, यानी कि अगर आप विश्वास रखते हैं किसी काम में तो वो जरूर होता है। निरंतरता और मेहनत। मेहनत हमने देखा है कि दिन में कितनी सभाएं करना, तमाम राज्यों में भी जाना, और साथ ही साथ तमाम राज्यों के साथ अपना उत्तर प्रदेश का ख्याल भी रखना। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये वो चीजें हैं, ये वो सीख है जो हम योगी से आज सीख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जनता के लोकप्रिय सीएम, माफिया में खौफ का पर्याय। सीएम योगी के 51वें जन्मदिन पर पूरा उत्तर प्रदेश योगीमय हो गया। कहीं पद यात्रा निकाली गई, कहीं विशेष पूजा की गई, कहीं घाटों पर विशेष आरती की गई, जगह जगह पौधारोपण कर भी सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी गई। सीएम योगी ने अपने जन्मदिन के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। पंडितों की मौजूदगी में मंत्रों के उच्चारण के बीच हवन भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस और अपने जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ गो सेवा केंद्र में पौधारोपण भी किया। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर परिसर में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से मुलाकात की। छोटे छोटे मासूम बच्चों ने सीएम योगी को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी की लोक कल्याण के पथ पर अविराम यात्रा जारी है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने जनता दरबार भी लगाया। जनता दर्शन में 600 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द समस्याएं हल करने के निर्देश दिए। सीएम योगी के जन्मदिन के साथ ही आज पर्यावरण दिवस भी है। प्रकृति प्रेमी सीएम योगी ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। रेस फॉर लाइफ, सर्कुलर इकोनॉमी और लोकल क्लाइमेट एक्शन विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में सीएम ने पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ा संदेश भी दिया। पर्यावरण से सीएम योगी का प्रेम पुराना है, संभवतः ये उन्हें विरासत में मिला है। 5 जून 1972 को जन्मे सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर थे, लिहाजा प्रकृति के प्रति उनका लगाव स्वाभाविक है। सीएम योगी की लोकप्रियता और उनके चाहने वाले सीएम योगी को कितना मानते हैं, इसकी वानगी अयोध्या में थी। सीएम योगी के जन्मदिन पर उनका एक अनोखा समर्थक अपने साथियों के साथ दिल्ली से अयोध्या तक पद यात्रा कर अयोध्या पहुंचा और राम लला के दर्शन किए। साहिल का कहना है कि उन्होंने महाराज योगी आदित्यनाथ की लंबी उम्र के लिए पद यात्रा की है। यात्रा दिल्ली के नजफगढ़ का ईसापुर गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ से शुरू हुई और इसका उद्देश्य है मात्र योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए, उनकी लंबी आयु की कामना के लिए हमने यह यात्रा 20 तारीख को शुभारंभ इसका किया और आज 5 जून को अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के दर्शन करके इस यात्रा का समापन। किस तरह से हमने हमारा ये 16 दिन का यात्रा रही। हम पैदल चल के पहुँचे और दिक्कतें, गर्मी एक तो बहुत थी,
और पैर थोड़ा सा छाले वगैरह थे, बाकी प्रभु की इच्छा से सब अच्छा हो गया। बस गर्मी एक मुख्य कारण रहा जो बाधाएं उसमें हुई। वहीं बलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन और राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने 51 पौधे लगाए। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से सीएम योगी 2017 से बड़े पैमाने पर पौधरोपण करवा रहे हैं। ये उसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। भारत माता की जय। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ दीर्घायु हो। उधर महोबा में बुंदेली समाज ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने खून से खत लिखकर जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही सिचौरा गांव में 1500 साल पुराने देश के इकलौते जुड़वां कल्प वृक्ष को बचाने की गुहार लगाई। सड़कें, यहाँ के जो लोगों को मकान यहाँ और जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर, बहुत चीज़ें मिल रही हैं। और हमारा जो गोरखगिरी पर्वत है उसके लिए योगी जी विशेष कर रहे हैं प्रयास। देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमारे महोबा जिले में छिचौरा गांव में जो 1500 वर्ष पुराना देश का इकलौता जुड़वां कल्प वृक्ष है, उसको बचाने के लिए अभी उसका एक तना गिर गया था, जबकि वो संरक्षित घोषित कर दिया गया था। उसके बाद भी उसके रखरखाव में जो त्रुटियां हुई हैं उसको सही करने के लिए हम लोग फिर से मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि सिचौरा वाले कल्प वृक्ष को बचाया जाए, जो बहुत ही रेयर होता है और देश में कोई गिने चुने कल्प वृक्ष हैं। इसलिए उसको बचाने के लिए आज हम लोग 32वीं बार खून से खत लिख रहे हैं। वहीं वाराणसी में सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बुलडोजर के साथ मां गंगा की विशेष आरती हुई। गंगा आरती के पूर्व बुलडोजर पर सीएम योगी की तस्वीर लगाकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर बधाई दी और जय श्री राम का उद्घोष किया। इस मौके पर बुलडोजर और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ गंगा आरती में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने तस्वीर खिंचवाई। लोगों का मानना है कि बुलडोजर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में माफियाओं की कमर तोड़ी है। हर वर्ष की भांति इस बार महाराज जी के 91वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोगों ने 80 घाट पे महाराज जी के प्रतीक कहे जाने वाले बुलडोजर को रख के और महाराज जी के कटआउट को रख के यहाँ पे जो है भव्य गंगा आरती का आयोजन किया है। और आरती के पश्चात हम लोगों ने भोजन वितरण का भी आयोजन किया हुआ है। गंगा सेवा समिति और हिंदू वाहिनी दोनों के सम्मिलित तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य माँ गंगा से हमने प्रार्थना किया है, जिस तरह से पहले कार्यकाल में महाराज जी ने माफियाओं की कमर तोड़ी, दूसरे कार्यकाल में भी माफियाओं की कमर तोड़ी इसी बुलडोजर से। तो महाराज जी से और माँ गंगा से एक ही आशीर्वाद चाहूँगा कि आने वाले समय में भी बुलडोजर ऐसे ही गरजता रहे ताकि विदेशों तक इसकी गूंज नहीं बने। जाहिर है देवभूमि उत्तराखंड में जन्मे सीएम योगी की तपस्या और जनता जनार्दन के प्रति उनका समर्पण ही उन्हें सबसे अलग करता है। पिछले 6 साल में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की न केवल सूरत बदली, बल्कि नई सोच और मेहनत से यूपी को विकास के पथ पर भी आगे बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। योगी आदित्यनाथ एक साधारण से परिवार में पैदा हुए। महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद मिला तो संन्यास ले लिया और फिर सियासत के जरिए लोक कल्याण का प्रण लिया। 5 बार सांसद रहे सीएम योगी 2017 में सीएम बने और अपने फैसलों के जरिए यूपी को नए मुकाम तक पहुंचा दिया। आज योगी 51 साल के हो गए हैं। कैसा रहा उनका सफर, इस रिपोर्ट में देखिए। पाँच जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। पहले संन्यास लिया, फिर जनता की सेवा करने के लिए सियासत का दामन थामा। धर्म की राह हो या सियासत की, योगी आदित्यनाथ ने हमेशा जनता के हित को ही सबसे ऊपर रखा है। सूबे में माफिया राज का खात्मा और यूपी को विकास के पथ पर ले जाने में सीएम योगी जी जान से जुटे हैं।
उत्तराखंड के पंचूर गांव 5 जून 1972 का वो दिन था जब आनंद सिंह बिष्ट के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा अजय सिंह बिष्ट, जो बाद में आगे चलकर योगी आदित्यनाथ बने। योगी शुरू से ही सबसे तेज तर्रार थे। 1992 में जब राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन हुआ तो योगी इससे काफी प्रभावित हुए। तब उन्हें गोरखपुर में महंत और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के अगुआ महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद मिला। 1994 में योगी सार्वजनिक जीवन त्याग कर सन्यासी हो गए और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गए। योगी के गुरु अवैधनाथ ने सन 1998 में राजनीति से संन्यास लिया था और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जहां से उनके गुरु ने छोड़ा, वहीं से योगी ने राजनीति की राह पर चलना शुरू किया। 1998 में 26 साल के योगी 12वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद बने। पहला चुनाव सीएम योगी 26,000 वोटों से जीते थे। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में योगी चुनाव जीतते रहे हैं। प्रखर और उग्र हिंदुत्व के पोषक माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ एक बार लोकसभा में यूपी पुलिस की बर्बरता का जिक्र करते हुए रो पड़े थे। तब मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम या नहीं हूँ और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। वो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। सीएम योगी ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। उन पर हिंदुवादी छवि होने का भी आरोप लगा, लेकिन जब वे 2017 में सूबे की सीएम बने तो अपने काम और इरादों से जता दिया कि उनके लिए प्रजा प्रजा में कोई भेद नहीं है। उन्होंने अपने काम से हर मजहब और हर तबके का दिल जीता। यही वजह रही कि जनता का विश्वास उन पर बना और वे 2022 में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में आए और दूसरी बार सीएम बने। सीएम योगी जब पहली बार सीएम बने थे तो उन्होंने कई परंपराओं और मिथकों को तोड़ डाला। सबसे पहला मिथक तो ये कि जो भी सीएम नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। सीएम योगी ने 37 साल पुराना ये मिथक भी सीएम बनने के बाद तोड़ डाला। एक परंपरा ये भी थी कि जो एक बार यूपी का सीएम बन जाता है वो दोबारा नहीं। चलिए वहां खबर जामे फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए। नमस्कार।